हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये संडे का व्लॉग है और संडे मॉर्निंग से मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है और यहाँ मतलब साढ़े सात के लगभग टाइम हो रहा होगा और मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो संडे के दिन ऐसा होता है ना, सब लोग घर पर रहते हैं, बट हस्बैंड जी की ड्यूटी थी तो वो तो मॉर्निंग शिफ्ट चल रही है, ड्यूटी जा चुके थे। मैं और मयंक थे घर पे, मयंक की छुट्टी थी तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। और ब्रेकफास्ट में आज मैं बना रही हूँ सैंडविच, जो मयंक को बहुत ज़्यादा पसंद है और वो इसे खुश होकर खा लेता है। तो मैंने इसीलिए मतलब ये सोचा कि मैं सैंडविच बना दूँगी तो ऐसा उसको पेट भर के खा लेगा, तो आराम से मतलब वो लंच तक मुझे परेशान नहीं करेगा। नहीं तो कुछ ऐसा बना देती हूँ जिससे उसका पेट नहीं भरे ना, तो बार बार भूख लग रही है, भूख लग रही है ऐसे बोलेगा। और आज मुझे कुछ मतलब ऐसा काम करना जिसमें मुझे बहुत टाइम लगने वाला। आज मैं मतलब अपनी अलमारी के जितने भी कपड़े हैं सबको ऑर्गेनाइज करूँगी, अच्छे से रखूँगी, क्योंकि बहुत मैसी हो रखी है अलमारी काफ़ी टाइम से मेरी वार्डरोब है। क्योंकि जो भी कपड़े होते हैं ना सब ऐसे ही डाल देती हूँ, इतना टाइम नहीं मिल रहा था कि अच्छे से मैं उन्हें सेट कर दूँ। इसीलिए मैं अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाकर उसको खिला दूँगी और मैं घर की क्लीनिंग वगैरह बाद में करूँगी, क्योंकि संडे है, किसी को कोई कहीं जाना नहीं है, कोई भाग दौड़ नहीं है और हस्बैंड आएंगे 1-1:30 बजे के लगभग। तो जब तक मैं अपना काम कर लूँगी, इसलिए आराम से मैं सबसे पहले ब्रेकफास्ट करूँगी और उसके बाद मैं क्लीनिंग में लगूँगी। और घर की क्लीनिंग बाद में करूँगी, सबसे पहले अपनी वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन करूँगी, मतलब ऑर्गेनाइज करूँगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैसी हो रखी है। तो यहाँ मैंने सैंडविच बना दी हैं और चाय भी बना दी थी और मैं चाय के साथ लेता है। और इसमें थोड़ा सा मैंने पनीर ऐड कर दिया था, जिससे बच्चे के लिए थोड़ी हेल्दी हो जाती है। बच्चे क्या बड़े भी कोई भी खाओ, क्योंकि क्या होता है मतलब आलू की बनती है, फिर ऊपर से ब्रेड है तो थोड़ा सा वो रहता है। तो चलिए यहाँ मैं पहले बेड को क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आपको अपनी अलमारी की हालत। देख लीजिए, ये है मेरी अलमारी की हालत इस टाइम पे। मतलब जो भी कपड़े थे ऐसे ही भरे हुए हैं। अभी इनको मैं अच्छे से सेट करूँगी, पूरा खाली करूँगी आज अलमारी को अच्छे से, उसके बाद रखूँगी कपड़े। और ये साइड में जो अलमारी है वो भी बहुत ज़्यादा मैसी हो रखी, सामान ऐसे ही पड़ा है। तो चलिए, ये बहुत बड़ा काम था मेरे लिए, क्योंकि इसमें मुझे आराम से 2-3 घंटे लगने वाले थे। तो इसीलिए मैं अच्छे से पूरा मतलब एनर्जी के साथ लगी हूँ, क्योंकि मुझे पता थी कि ये सब काम करने में कम से कम मेरे 3 घंटे आराम से जाएंगे। और मैंने आज सारी अलमारियाँ सेट कर दी हैं, मयंक की भी कर दिया, हस्बैंड की भी कर दिए, सबके कपड़े अच्छे से मतलब मैंने रख दिए हैं। और प्रॉपर मैंने वीडियो शूट अपनी अलमारी की करी है बस, क्योंकि उधर मैं आगे आपको बताऊंगी किस लिए नहीं हो पाई वीडियो शूट आगे। तो मैंने अपनी अलमारी की, और पता है मैंने इसको इसलिए अच्छे से ब्रेकफास्ट करा दिया था, मैंने ये खेलने चला जाएगा और मुझे बीच बीच में डिस्टर्ब ना करेगा, घर में नहीं रहेगा। लेकिन ये ना मैं ऐसे काम करती हूँ ना तो हमेशा मतलब मेरे आसपास ही रहेगा, और मतलब ये क्या है वो क्या है, और पूरा मतलब इसकी वो चलती रहती है। और किस किस के साथ होता है ऐसा, मुझे लग रही है ज़्यादातर जो माएँ हैं ना जिनके बच्चे हैं वो ऐसे ही करते होंगे, क्योंकि कोई भी काम करते हैं ना उस टाइम पे बच्चे ज़रूर रहते हैं, उधर आसपास ही रहेंगे, जाएंगे नहीं। आप कितना भी कोशिश कर लो उन्हें दूर भेजने की, बट वो आपके पास ही रहेंगे। और यहाँ देखो, ये मेरी शादी की ये सिंगार बॉक्स था, सिंगारदानी बोलते हैं इसे। तो मैंने यूज नहीं की है, बट मुझे आज भी इससे बहुत लगाव है, क्योंकि मेरी शादी में गई थी इसलिए। और अपनी पुरानी चीज़ें होती हैं ना तो बहुत दिल से वो कनेक्ट होती हैं, तो इसलिए मैंने ये साथ में ही रखी हुई है। मैं घर पे भी नहीं इसे छोड़ कर आती हूँ। तो आज मैं देख रही थी, और पता है कुछ चीज़ें तो आज भी इसमें ऐसी पड़ी हुई हैं जो मेरी शादी के टाइम इसमें गई थी, वो मैंने यूज ही नहीं की हैं और वो ऐसे ही रखी हैं इसमें, और मैंने फेंकी भी नहीं है। सच बताऊँ तो मेरा फेंकने का भी मन नहीं करता। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ज़्यादा नहीं, 2-4 चीज़ें हैं, और बाकी ये तो सब मतलब ऐसे ही सामान है जो मतलब एक्स्ट्रा है, तो मैं इसमें रख देती हूँ। और मेरी शादी का मतलब लहंगा वगैरह सारी चीज़ें मेरे पास ही हैं यहीं, क्योंकि मैं अब पहनती तो हूँ नहीं और पहन भी नहीं सकती। ब्लाउज वगैरह मेरे लहंगे का आता नहीं, मैं सोच रही हूँ शायद उसमें अगर जगह होगी तो ब्लाउज में उसे देखूँगी खोल करके थोड़ा बहुत, और नहीं तो मैं दूसरा बनवाने की सोच रही हूँ। और किसी दिन अगर मैं मतलब बॉक्स वगैरह खोलूँगी तो आपको अपनी शादी का लहंगा भी दिखाऊँगी। और बहुत अच्छा मेरी शादी का लहंगा है, सच बताऊँ, क्योंकि मेरी शादी काफ़ी टाइम पहले हुई तो उस टाइम पर मतलब इतने अच्छे लहंगे नहीं चलते थे, लेकिन उस टाइम के हिसाब से देखने से बहुत अच्छा था मेरा लहंगा। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी फ्रेंड्स वगैरह सब बोल रहे थे कि अच्छा था, बहुत अच्छा लग रहा था।
तो चलिए किसी दिन पक्का दिखाऊंगी। चलिए आ जाते हैं अभी फ़िलहाल जो हो रहा उस पर। तो यहाँ मैं अपनी अलमारी के कपड़ों को आज इस तरीके से लगाऊंगी, बार बार ये बिखरे नहीं, इधर उधर नहीं हो। तो मैं ना सबको अलग अलग आज कर रही हूँ। कुर्तियाँ सारी मैं अलग लगाऊंगी, और जितनी भी मेरी सलवार वाले सूट हैं ना जो सलवार के साथ हैं उनको मैं अलग लगाऊंगी। और कुर्तियाँ, लेगी वगैरह, ट्राउज़र लेगी एक साइड को रखूँगी, कुर्ती एक साइड को रखूँगी। क्योंकि कोई भी लेगी के साथ, मतलब कुर्ती के साथ कोई भी लेगी ट्राउज़र पहनो तो वो आराम से मिल जाए। जितने भी मेरे ब्लाउज, पेटीकोट, साड़ी हैं सबको मैं अलग अलग रखूँगी। और जो सूट है मुझे आते नहीं हैं, मतलब थोड़े बहुत टाइट हो रहे हैं, सोच रही हूँ थोड़ा वेट कम हो जाए, पहन लूँ, यूज कर लूँ, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि कोई मतलब टाइम टेबल नहीं होता है। और वेट कम करने के लिए थोड़ा सा मतलब टाइम चाहिए खुद को देने के लिए। और अभी ऐसा हो रहा था ना, आना जाना, तो उस वजह से कहीं भी कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं जितने भी सूट अभी फ़िलहाल थोड़े से टाइट हो रहे ना उनको मैं रख देती हूँ एक साइड को, अंदर की साइड को अलमारी में। और पता है मुझे मतलब थोड़े से भी टाइट हो जाता है ना सूट तो मतलब जी सा घबराने लग जाता है। पता नहीं क्यों टाइट कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहने जाते। और पहले मैं मतलब पहले खूब मतलब एकदम फिटिंग वाले सूट पहनती थी अच्छे से, और बट अब पता नहीं क्या हो गया है, बिल्कुल भी मतलब टाइट वाले कपड़े नहीं पहने जाते। एकदम लूज जो सूट होते हैं ना उन्हीं को मैं पहनती हूँ ज़्यादातर ऐसे। तो देखो इतने सारे सूट हैं, अगर मैं थोड़ा सा मतलब वेट कम कर लूँ तो ऐसे सूट नए रखे हैं अभी मतलब। तो अब मैं सोच रही हूँ उनको मैं क्या खुलवाऊँ और वो करूँ, ख़राब हो जाते हैं फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा वेट कम हो जाएगा तो पहन लूँगी। तो चलिए यहाँ मैंने सारी साड़ियाँ लगा, और साड़ियाँ भी इस बार मैंने इस तरीके से लगाई हैं एक साइड को, तो मतलब पूरा रेडी है ब्लाउज के साथ, फॉल पीको के साथ साड़ी पहनने वाली है। और दूसरी जो लाइन लगाई है साड़ियों की मैंने, उसमें क्या है उनमें फॉल नहीं लगी हुई है, विदाउट फॉल के हैं। तो मुझे जब भी फुर्सत मिलेगी मैं फॉल लगाऊंगी। और सब साड़ियों की फॉल है मेरे पास, बट ऐसा टाइम नहीं मिल रहा लगाने का। और टाइम के आजकल बहुत ज़्यादा आलस आता, कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो इसीलिए मतलब मैंने सोचा मैंने एक साइड को रख दूँ, ऐसा रहेगा ना, दिखाई देंगी तो मुझे याद रहेगा कि इन पर फॉल वगैरह लगानी है मुझे। क्योंकि मैं अंदर की साइड को रख देती हूँ ना अलमारी में तो फिर दिखती नहीं है तो याद भी नहीं रहता, इसलिए ऊपर वाली अलमारी में मैंने रख दिया इस बार। और मतलब दोनों तरीके की साड़ियाँ अलग अलग रख दी। और थोड़ी जो हैवी है वो मैंने हैंगर पे टांग दी हैं, क्योंकि हैंगर पे रहेंगी तो बढ़िया है। और वो नीचे रहती है ना तो पूरे कपड़ों को फैलाती हैं बार बार। और उसके बाद फिर मैंने नीचे वाली साइड को ये सारी चीज़ें, और ये मेरी सिस्टर ने मतलब एनिवर्सरी पे गिफ्ट दिया था मेरे हस्बैंड को। ये शर्ट थी, मेरे लिए एक सूट था। तो ये शर्ट उनको अभी आती नहीं है, वो पहनी भी नहीं है, देखी भी नहीं है उन्होंने पहन करके। तो वही मैं देख रही, चेक कर रही थी कि मतलब मुझे कैसी लगेगी। तो उसके बाद फिर मैंने जितने भी मेरे तो अभी अलमारी वगैरह हो गई है क्लीन। और मैंने दोनों रूमों की आज क्लीन कर दी है अलमारी, क्योंकि हस्बैंड के जो कपड़े रखे रहते हैं उस रूम में, उसमें भी पूरा मतलब क्लीन कर दिया है। और पूरा मैं इसलिए सूट नहीं कर पाई क्योंकि उसकी फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो फ़ोन चार्जिंग में लगा दिया था। और मैंने अपनी रूम की एकदम अच्छे से सेट कर दिया अलमारी। अभी देखो कितनी दिन तक अच्छे से सेट रहती है। तो अभी मुझे मतलब टाइम हो गया 12 बज रहे हैं, 12 से भी ऊपर हो गया टाइम। और अभी मुझे खाना भी बनाना है, झाड़ू पोंछा करना है और नहाना भी है। तो मतलब बहुत सारे काम हैं अभी मुझे जो करने हैं। सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं ना पहले झाड़ू लगा देती हूँ पूरे घर में अच्छे से। झाड़ू लगाने के बाद खाना बनाती हूँ, और फिर मैं खाना बनाने के बाद करूँगी पोंछा वगैरह, क्योंकि हस्बैंड आ जाएंगे 1-1:30 बजे के लगभग। तो 1:30 बजे के लगभग आ जाएंगे। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी से जितना हो जाए उतना मैं कवर कर लूँ फटाफट से काम। तो सबसे अच्छी बात ये खुशी मुझे इस बात की हो रही है कि अलमारी हो गई है क्लीन, काफ़ी टाइम से बहुत मैसी पड़ी थी। तो चलिए जल्दी से मैं अब झाड़ू पोंछा। तो चलिए अब कर लेते हैं घर की साफ़ सफाई। और देखो ये लड़का है ना बिल्कुल भी आज खेलने नहीं गया, यही बात करते करते मैं 2-3 घंटे अलमारियों में लगी रही हूँ। और मेरे साथ बात करते करते ही सो गया है, और इसको नींद आ गई है पड़े पड़े। मैंने कितनी बार बोला खेलने चले जा, तेरे दोस्त बुला रहे, बट नहीं गया और फिर सो गया। तो मैंने उसको छोड़ दिया है, बेड को साफ़ नहीं किया है, क्योंकि पहले ही मैंने जब कपड़े अलमारी से निकाले थे तब मैंने अच्छे से क्लीन कर ली थी बेडशीट वगैरह। तो इसलिए मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि वो सो भी रहा था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है।
बाकी के सारे मतलब बेड वगैरह साफ़ कर लिए अच्छे से। और अभी मतलब मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी थी, अंदर से बाहर से सारी झाड़ू लगाने के बाद फिर आ गई मैं डस्टिंग करने के लिए, और डस्टिंग भी हो गई है यहाँ अच्छे से। और मैं एक जग भी गया था, थोड़ी देर ही सोया था, ज़्यादा नहीं, तो वो सो करके अपना जाग चला गया। और अब खेलने गया, जब मेरा पूरा हो गया ना काम, अलमारी का जितना भी काम था हो गया, उसके बाद गया है अभी वो। तो अभी जल्दी से मैं किचन वगैरह भी क्लीन कर लेती हूँ, और क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था तो बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए जल्दी जल्दी मतलब काम करने का ये। और संडे का दिन सच बताऊँ ना तो सबके लिए मतलब ऐसा रहता है, संडे का दिन सब मतलब ऐसे सोचते हैं आराम से, मतलब कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कोई भी मतलब आराम से इंजॉय करो। तो मेरा संडे का दिन कभी ऐसा नहीं जाता है जिसमें मैं इंजॉय करूं, क्योंकि संडे के दिन क्या होता है हमारा मतलब थोड़ा सा ऐसा भी होता है, यहाँ सब्जी मार्केट भी लगती है, सब्जी मंडी भी जाना होता है, और हस्बैंड की जैसे मॉर्निंग शिफ्ट हुई तो प्रॉपर मतलब जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है उनके लिए। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा मतलब जल्दी जल्दी करने की, आज बट उनकी ड्यूटी थी मॉर्निंग में, तो इसलिए मुझे टेंशन नहीं थी, 1-1:30 बजे आएंगे, तब तक मैं खाना अच्छे से मतलब बना लूँगी। तो इसीलिए, और अलमारी की मुझे कई दिन से टेंशन हो रही थी, मेरी कपड़े वाली अलमारी की मुझे बहुत मतलब जब भी कपड़े लेने जाती थी तो दिमाग ख़राब हो जाता था, इसलिए बहुत अच्छे से मैंने आज अरेंज कर दी है अपनी अलमारी। और आपको मैं दिखा नहीं पाई, शायद मतलब किसी वीडियो में दिखाऊंगी आपको कितने अच्छे से मैंने सारी अच्छे से अलमारी सेट कर दी है पूरी। तो मन को बड़ी खुशी मिल रही थी और इसीलिए जल्दी जल्दी काम कर रही थी। और देखो एक पहुंचा है ना ऊपर से टूट गया था, टूटा नहीं वो निकल गया, इसमें मतलब जो लगाने वाला था ना इसका ऊपर का जो, वो निकल गया था। और मेरे पास इतना टाइम नहीं था बार बार उसे लगाओ निकालो, इसलिए मैंने निकाल के रख दिया। और फटाफट से मैं पोंछा भी लगा देती हूँ यहाँ। और पोंछा लगाने के बाद मुझे लंच भी बनाना है, और लंच में आज मैं के पसंद का खाना बनेगा। तो आज मैं पनीर बनाने वाली हूँ, शाही पनीर। तो बहुत ही झटपट बनने वाला शाही पनीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ, जो मैं बना रही हूँ और अक्सर करके जल्दी होती है तो इसी तरीके से बनाती हूँ। या मैंने चॉपर में चॉप कर लिए प्याज, आप चाहें तो इसे मतलब मिक्सी में पीस भी सकते हो, मैंने पर इसका पेस्ट नहीं बनाया, चॉपर में चॉप कर लिया। टमाटर भी काट के रख लिए, और 4 प्याज ली थी, 4 ही टमाटर हैं। अदरक लहसुन को कूट लिया है, आप चाहे पेस्ट भी डाल सकते हैं यहाँ, बट मैंने तो जो मुझे जल्दी लग रहा था काम मैंने वो किया है। तो यहाँ मैंने अच्छे से मतलब प्याज को और कुछ नहीं डाला, सिर्फ तेज पत्ता डाले थे, 2 तेज पत्ता डाले। अच्छे से ऑयल गरम हो गया था, उसके बाद तेज पत्ता और बस जो चॉप की हुई प्याज थी, जीरे में तड़का लगाया है। और इसको भूनने के बाद प्याज को हम डाल देंगे इसमें बेसिक मसाले जो रेगुलर हम यूज करते हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये सारे डाल के मसाले। और उसके बाद मैंने कर दिए टमाटर ऐड, और यहाँ मैं डाल दूँगी नमक। नमक डालने से अच्छे से गल जाएंगे टमाटर जल्दी से हमारे। तो उसके बाद मैं यहाँ लगा लेती हूँ आटा, और आटा मैं लगा रही हूँ, कल मैंने पनीर बनाया था तो उसी का जो वो पानी रखा था जो पनीर में से निकला था, और वो बहुत ही अच्छा और हेल्दी पानी होता है, उसको कभी ना फेंके। पनीर वगैरह बनाते हैं तो बहुत लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है तो वो उनके लिए बता रही हूँ, मैं कभी नहीं फेंकती हूँ, मैं रख लेती हूँ। आटा लगा लेती हूँ, कोई ग्रेवी वाली सब्जी हो उसमें ऐड कर देती हूँ, दाल में किसी में भी ऐड कर दो, इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। तो यहाँ अच्छे से टमाटर को मैं मैश कर दूँगी, क्योंकि मतलब मैंने खूब सारे टमाटर डाल रखे थे। तो टमाटर मैश करने के बाद मैंने इसमें दूध डाल दिया है, और दूध डालने के बाद फुल क्रीम दूध था जो मैंने इसमें ऐड किया है, क्योंकि मैंने दूध मतलब बॉईल करके फुल क्रीम रख लिया था पहले ही। और उसके बाद अच्छे से इसमें उबाल आने देंगे, और ये थोड़ी देर मतलब 3-4 मिनट के करीब इसको उबाल आने देंगे, और अच्छे से उबल जाएगा। जो मतलब इसमें जो दूध डाला वो अच्छे से बॉईल हो जाएगा ना, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे पनीर। और आप चाहें तो थोड़ा सा इसे फ्राई भी कर सकते हैं, बट मैंने नहीं किया है क्योंकि मुझे ऐसे ही पसंद है। और इसमें थोड़ा सा मैंने हाथ से क्रश करके डाल दिया है, पनीर को हाथ से फोड़ करके ऐसे इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि इसकी ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। और ये पनीर मैंने रात को घर पे बनाया था, उसमें से ऐड किया है, जो इसमें मैंने ऐसे फोड़ करके तोड़ कर डाला है ना जो पनीर, वो मैंने घर में बनाया था वो था। और उसके बाद मैं बना लेती हूँ रायता। और पता है मैं वेजिटेबल रायता बनाने वाली थी पहले, तो फिर देखा वो खीरा नहीं था घर पे, प्याज टमाटर थे बट खीरा नहीं था, खीरे के बिना मुझे टेस्ट नहीं आता है। फिर मैंने सोचा चलो मैं बूंदी वाला रायता बना देती हूँ, इसको नहीं बनाती। और देखो बूंदी भी मतलब थोड़ी सी थी,
बूंदी भी बिल्कुल मतलब ज़रा सी बच रही थी, वही डाल दी मैंने कि देखो जो मतलब बोलते हैं ना, जो चीज़ करना चाहते वो नहीं होता है। मतलब मूड था वेजिटेबल रायते बनाने का, रायता बनाने का, वो खीरा नहीं था। फिर मैंने सोचा बूंदी वाला बना दूँ, तो बूंदी नहीं थी। तो कोई बात नहीं, फिर मैंने उसमें भुना हुआ जीरा, लाल मिर्च पाउडर ये डाल के, थोड़ी सी बूंदी थी वही ऐड कर दी। और उसके बाद आटा हमारा मैंने लगा के रख ही दिया था, तो जल्दी से मैं रोटियां बना लेती हूँ। और इतनी तेज़ वाली भूख लग रही थी, लगातार आप 4-5 घंटे काम करो ना तो बहुत अच्छी मतलब भूख लगती है। तो आज सबकी पसंद का ये मतलब लंच भी हो गया, सबको बहुत अच्छा लगा था लंच भी, इतनी जल्दी बनाया था मैंने उस हिसाब से। ये सुबह से ही हो गया था कि मतलब ये बनेगा, पनीर बनेगा आज लंच में। तो मैंने सोचा मैंने अगर नहीं बनाऊंगी तो फिर मतलब थोड़ी प्रॉब्लम होगी। फिर मयंक भी बोलता है, इसके पापा भी बोलते हैं मतलब, और फिर थोड़ा सा हैवी हो जाता है शाम को बनाओ तो डिनर में, इसलिए मैंने ये दोपहर में ही बना लिया था। तो अभी तो चलिए बट फटाफट से रोटियां बना लेते हैं और सबको रोटियां खिला देते हैं। और ये मयंक के पापा भी आ चुके थे ड्यूटी से, और मैं सबसे पहले उन्हीं की थाली लगा देती हूँ। तो पूछने गई थी मैं रूम में ही लेके आऊँ, आजकल ना बहुत गर्मी हो रही है तो सब लोग एसी चलती रहती है तो उसी रूम में रहते हैं। तो मैं पूछने गई थी रूम में ही लेके आऊँ खाना, बट उन्होंने बोला कि नहीं रूम में मत लेके आओ। और सच बताऊँ तो इतना सारा काम करके आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि सुबह से लगी हुई थी। बट खुश थी कि अच्छे से मतलब सारा काम हो गया है, और मैं लगी रही तो टाइम से ही हो गया था सारा काम। तो ये व्लॉग मेरा यहीं तक था। कुछ भी अच्छा लगता है वीडियो में तो लाइक ज़रूर कर दें, और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। और जो न्यू हो मेरे चैनल पे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, लाइक करना भी फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगता है इसमें। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छे से व्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय।